करते हैं और अगर नाम दिया है तो उनका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर नाम दिया है तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए कुछ नियम हैं, रूल हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले उन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले देखिए, अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले हमको सेंट्रल एटम को लिस्ट करना होगा, यानी सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्जेस, यानी फिर उसके बाद पहले सेंट्रल एटम रखा, उसके बाद लिगेंड्स को रखा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। चार्ज नहीं देखेंगे, कोई भी चार्ज हो, हमें सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है। इररेस्पेक्टिव ऑफ चार्जेस का ये मतलब हुआ कि सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर देख करके लिगेंड्स को अरेंज करेंगे। देन थर्ड क्या है, ये चीज थोड़ा ध्यान से देखिए, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसको भी अल्फाबेटिकली ही लगाएंगे। देन in case of abbreviation, the first letter of abbreviation is used to determine the alphabetic order. अगर लिगेंड को एब्रीविएशन में लिखा हुआ है, एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, जनरली दो लिगेंड हम एब्रीविएशन में यूज करते हैं, जैसे ऑक्जेलेट को OX यूज करते हैं और इथेन 1,2 डाइअमीन या इथाइलिन डाइअमीन को EN से यूज करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एब्रीविएशन है अगर लिगेंड का, तो एब्रीविएशन के लिए अगर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो फर्स्ट लेटर ये जो एब्रीविएशन का है, जो भी है, इथेन 1,2 डाइअमीन का एब्रीविएशन EN है, तो EN का फर्स्ट लेटर क्या है, E, इसके हिसाब से अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करेंगे। अगर हमने ऑक्स लिख रखा है एब्रीविएशन में तो ऑक्स यानी इसका फर्स्ट लेटर क्या है, O, उसके हिसाब से हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। देन नेक्स्ट है, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और ये दो जो मैंने राइट पेन से लिखा है इसको और ज्यादा ध्यान से देखिए। इफ लिगेंड इज पॉलीएटॉमिक इट्स फॉर्मूला इज एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अगर कोई लिगेंड पॉलीएटॉमिक है तो उसका फॉर्मूला जो है वो पैरेंथेसिस में लिखेंगे। पॉलीएटॉमिक जैसे NH3 है, NH3 कैसा है, पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, तो फिर इसका फॉर्मूला हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे। ऐसे ही अगर पानी है H2O तो इसका भी फॉर्मूला हम ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे। तो पॉलीएटॉमिक का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है वो पॉलीएटॉमिक है। अगर पॉलीएटॉमिक है तो उसके फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में बंद करेंगे। दूसरा है, लिगेंड्स एब्रीविएशन आर आल्सो एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अगर लिगेंड का हम एब्रीविएशन लिख रहे हैं, जैसे कि ऑक्जेलेट के लिए OX लिख रहे हैं, तो फिर हम इसको ऐसे ब्रैकेट में यानी पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट, इसमें इस तरह से बंद करके रखेंगे। इथेन 1,2 डाइअमीन का एब्रीविएशन लिखते हैं EN, तो हम उसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। ठीक है, पैरेंथेसिस में बंद कर देंगे। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड मेटल विद द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल में और लिगेंड के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम कंटिन्यूएशन में उनको हम लिख देंगे। देन नेक्स्ट है, व्हेन फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जैसे यहाँ पर देखिए इसके मतलब देयर शुड बी नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में। जैसे ये सेंट्रल एटम है तो हम स्पेस छोड़ के नहीं लिखेंगे, उसी के कंटिन्यूएशन में हमने लिगेंड भी लिख दिया। सेंट्रल एटम है, कंटिन्यूएशन में हमने लिगेंड भी लिख दिया, ये मतलब हुआ इस बात का। ठीक है, देयर शुड बी नो स्पेस वाली बात का। देन अगला क्या कह रहा है, व्हेन फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन विदाउट काउंटर आयन, यानी कोई चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और हम उसके साथ काउंटर आयन नहीं लगा रहे हैं, तब हमें स्फीयर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज जरूर मेंशन करना होगा। और चार्ज किस तरह से मेंशन करेंगे, एज राइट सुपरस्क्रिप्ट, यानी स्फीयर के बाहर राइट में कहाँ पे चार्ज मेंशन करेंगे, ये नियम है। ऐसा नहीं है कि स्फीयर पे चार्ज 3 है तो आप यहाँ लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसके लिए नियम है, कहाँ पे हम चार्ज लिखेंगे, द चार्ज मस्ट बी इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड में, एज ए राइट सुपरस्क्रिप्ट। राइट सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट के
बाहर राइट साइड में, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या, ऊपर, यहाँ पर चार्ज मेंशन करेंगे। उसमें भी चार्ज मेंशन करते समय क्या ध्यान रखेंगे, विद द नंबर बिफोर द साइन, यानी जब चार्ज मेंशन कर रहे होंगे तो पहले नंबर लिखेंगे फिर साइन लिखेंगे। ये क्लियर हो गया। ये इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही होगी। यानी अगर जैसे ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर काउंटर आयन नहीं लिखा है, जब उस केस में जब काउंटर आयन नहीं दिया गया है तो हम स्फीयर के ऊपर चार्ज जो भी बन रहा होगा लिखेंगे। ये चार्ज कितना बना ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और CN का है -6, तो +3 और -6 को जोड़ा तो -3 आया, तो -3 चार्ज है स्फीयर ब्रैकेट के ऊपर। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लिगेंड्स का जो भी चार्ज है उनका सबका एल्जेब्रिक सम जितना भी आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन, ये स्फीयर के ऊपर चार्ज। स्फीयर पे कौन सा चार्ज है हम कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड्स का जो भी टोटल चार्ज है उन सबका एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस साइन के साथ में सबको रखेंगे और टोटल कर देंगे, तब जो भी आया वो यहाँ पर चार्ज ऑफ स्फीयर होगा। देन नेक्स्ट है द चार्ज ऑफ द कैटायन मस्ट बी बैलेंस्ड विद द चार्ज ऑफ एनायन, यानी जो भी अगर कैटायन और एनायन दोनों हैं स्फीयर में तो कैटायन का चार्ज एनायन के चार्ज से मस्ट बी बैलेंस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, सपोज ये है, अगर ये है और हम ये कहें कि इसके साथ बाहर काउंटर आयन Cl है, आपसे किसी ने कह दिया कि यहाँ बाहर काउंटर आयन Cl है, तो काउंटर आयन Cl लगाते समय हम ये देखेंगे कि चार्ज बैलेंस हो, उतने काउंटर आयन न लगाएं। अगर यहाँ पे हमें लगाना होगा तो Cr H2O का होल 6 और 3+ था। अब अगर काउंटर आयन Cl लगाना है तो कितने Cl लगाएंगे कि ये चार्ज न्यूट्रल हो जाए, तो एक Cl पे एक माइनस चार्ज यानी 3 Cl लगाएंगे, तो हम ये चार्ज तो हटा देंगे और यहाँ पर Cl3 लगा देंगे, मतलब चार्ज को बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, ना समझ में आए तो कैसे करोगे, जैसे 9th में फॉर्मूला बनाते थे, बैलेंसी को क्रिस क्रॉस करते कि Cl पे एक माइनस चार्ज है तो उसका बैलेंसी एक यहाँ लिखा, और इस पे 3 माइनस चार्ज था तो इस 3 की बैलेंसी को इधर लेकर, 3+ चार्ज था, इस 3 बैलेंसी को इधर, यानी बैलेंसी का क्रिस क्रॉस कर दिया तो फॉर्मूला बन गया। बन लिखा नहीं जाता है इसलिए बन यहाँ पर लिखा नहीं है। यहाँ पे सपोज काउंटर आयन कोई है, मान लिया हमने पोटेशियम काउंटर आयन है, तो पोटेशियम काउंटर आयन है तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे CO CN पे होल 6, 3 माइनस चार्ज था, काउंटर आयन K है। अब K की संख्या कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि ये चार्ज बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, तो K की संख्या कितनी हो, 3 हो, या फिर ऐसे समझ लो K पे +1 चार्ज है तो 1 इधर कर दिया, 3 माइनस ये है तो 3 की संख्या इधर मल्टीप्लाई कर दी, यानी बैलेंस से क्रिस क्रॉस कर दी, तब भी आ जाएगा, यानी K3 CO CN 6, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम करके एक छोटा सा देख लेते हैं, जिससे आपको ये पूरी कहानी जो आपने पढ़ी और समझी है समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि केवल रूल पढ़ने से नहीं होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल कौन सा ले लेते हैं, ट्राईअमीन ट्राईएक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड, इसका फॉर्मूला बनाना है हमको। ठीक है, क्या ले लिया हमने, देखो ध्यान से, ट्राईअमीन ट्राईएक्वा क्रोमियम 3rd ब्रैकेट में बंद है क्लोराइड। ठीक है, इसका हमको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि स्फीयर ब्रैकेट कहाँ है। ये मैंने अपने मन से एक नियम बना दिया है आपके लिए, जिससे कि आपको आसानी रहे। सबसे पहले देखो स्फीयर ब्रैकेट कहाँ है, कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे क्रोमियम 3rd लिखा हुआ है, तो जहाँ पर के क्रोमियम 3rd लिखा हुआ है, ये आपको वहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको यहाँ दोबारा यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, ट्राईअमीन, ये मैंने बिगाड़ा इसलिए नहीं है कि आपको ये एग्जाम्पल देकर के मैं समझा पाऊँ, इसलिए ये सब नहीं मिटाया है। ठीक है ना, तो ट्राईअमीन ट्राईएक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड। ठीक है,
अब ये नियम क्या कहता है कि स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और फिर उसमें सबसे पहले मेटल एटम रखो। अब कई बच्चों को तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ बनाएं। तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ये, हमें ये तो जरूर पता चल जाता है स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ कहाँ खत्म हो रहा है। जहाँ क्रोमियम 3 लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो रहा है तो आपको यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि ये बाजू में एक और चीज लिखी है, मतलब ये काउंटर आयन है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट शुरू कहाँ हुआ होगा, यहाँ शुरू हुआ होगा। और एक तरीका स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ शुरू हुआ होगा, यहाँ से इधर चलो, कहीं आपको गैप नहीं मिलेगा। अगर बाय मिस्टेक गैप लिख भी दिया, सपोज मैंने ही बाय मिस्टेक गैप लिख दिया, तो आप समझ लो कि गैप नहीं होना है लिगेंड्स वगैरह के बीच में। और अगर यहाँ पर देखिए आप, गैप भी नहीं है लेकिन यहाँ पे एक और मेटल मिल गई, आप वहां से चले, यहाँ पे क्रोमियम थी और यहाँ पे चले एक और मेटल मिल गई, तो इसके लिए आप ध्यान रखो कि जो दूसरी मेटल आपको इधर मिली वो निश्चित रूप से स्फीयर के बाहर है। कभी कभी समझ में नहीं आता है, जब दो मेटल होती हैं तो मेटल पॉजिटिवली चार्ज होती है तो कैटायन सबसे पहले इधर ही लिखा जाता है, तो इधर एक मेटल और एक मेटल उधर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, पहले तो स्फीयर ब्रैकेट बना लो। स्फीयर ब्रैकेट कहाँ बंद हो रहा है ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे स्फीयर ब्रैकेट बंद हो रहा है। फिर इधर चलो, आप इधर देख लो, हमने इनका नाम रख दिया है, जैसे क्रोमियम मेटल है तो मेटल का नाम हमने रख दिया माता जी, अपनी सुविधा के लिए, ठीक है ना, ये माता जी हैं। और ये ध्यान रखो, अगर तुम्हें यहाँ पे दूसरी माता जी कहीं मिल गई, इसका मतलब वो दूसरी माता जी ब्रैकेट के बाहर है, ठीक। एक स्फीयर में एक ही माता जी रह सकती है, नियम याद रखो, चाहे ये याद रख लो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, वैसे ही एक स्फीयर में दो माता जी नहीं हो सकती, एक ही माता जी होंगी, यानी एक ही मेटल एलिमेंट होगा, एक ही सेंट्रल मेटल एटम होगा स्फीयर का। तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और दूसरा मेटल आपको मिल भी जाए तो आप समझ जाओ कि ये स्फीयर के बाहर है। अब जब हम नेमिंग करेंगे तो मीन्स इनका जब फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला लिखने के लिए एक हम यहाँ पर इन्होंने बताई है इतनी बड़ी बड़ी कहानी, ये समझ, इसके साथ में ही हम इसको सिंपलीफाई तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखो। क्या कह रहे हैं कि स्फीयर ब्रैकेट के पहले अंदर सबसे पहले किसको रखना है, मेटल को। तो मेटल कौन सी है यहाँ पर, क्रोमियम है, Cr। तो चलिए स्फीयर ब्रैकेट बना लिया हमने और उसमें सबसे पहले Cr को रख लिया। इसके बाद क्या कह रहा है, द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्जेस। अब लिगेंड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, चार्ज नहीं देखना है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखते समय भी यही नियम होता है कि लिगेंड को अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखो, तो ये ऑलरेडी अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही होते हैं ज़्यादातर, बाई चांस कभी भले ना हो, क्योंकि वो नेमिंग का भी नियम यही है। फॉर्मूला से जब हम नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही लिखते हैं लिगेंड्स को, तो ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिक ऑर्डर ही लगेगा आपका, ठीक है। अब कौन से लिगेंड हैं देखो जरा, लिगेंड है एक, पहचान लो इसको, ये आपका रफ वर्क हो गया। जब आप ये करेंगे ना तो रफ वर्क क्या होगा, पहले आपने स्फीयर ढूंढा, फिर माताजी ढूंढी कौन सी है, फिर ये ढूंढा कि स्फीयर कहाँ बंद हो रहा है। यहाँ पे तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि स्फीयर यहाँ बंद है और शुरू यहाँ पे, क्योंकि बाहर काउंटर आयन ऑलरेडी दिया है, इसका मतलब स्फीयर यहाँ से शुरू हो गया, तो यहाँ ज़्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं आया। तो ट्राई अमीन का मतलब हुआ, अमीन का पहले फॉर्मूला लिखो NH3, फिर ट्राई का मतलब हुआ होल थ्राइस कर दो, ये एक लिगेंड हो गया। दूसरा लिगेंड ट्राई एक्वा का मतलब हुआ H2O का होल थ्राइस, ऑलरेडी ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही है, अमीन और एक्वा, ठीक है। अब क्या करना है, पहले माता जी, फिर ये जो लिगेंड है इनका नाम हमने दे दिया बच्चे, ठीक, ये बच्चे हैं इनके। तो स्फीयर ब्रैकेट में सबसे पहले बड़े बुजुर्ग को बिठा लेंगे, उनकी स्थापना करेंगे, माता जी की स्थापना करेंगे, उसके बाद उनके बच्चे सभी लाइन लगा के अल्फाबेटिक ऑर्डर में बैठ जाएंगे। तो सारे बच्चे लाइन लगा के अल्फाबेटिक ऑर्डर में बिठा दिया आपने, तो क्या हो गया यहाँ पे, NH3 का होल थ्राइस एंड H2O का होल थ्राइस, ठीक है। अब स्फीयर पे चार्ज काउंट करेंगे, ये रफ वर्क करेंगे, स्फीयर पे कितना चार्ज है ये हम काउंट कैसे करेंगे, स्फीयर के अंदर जो कुछ भी है उसका अलजेब्रिक सम करेंगे, जो भी अलजेब्रिक सम है वो चार्ज हुआ स्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो अमीन आपने पढ़ा कि ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब ओरली ही निकाल लेते हैं हम, अमीन न्यूट्रल लिगेंड है।
तो इसका चार्ज हो गया 0 × 3 यानी 0, इसका चार्ज हो गया 0 × 3 यानी 0। क्रोमियम पे चार्ज +3 है, यानी ये इन सब का 0 है, क्रोमियम पे +3 है, सबका टोटल किया तो +3 आया, यानी स्फीयर के अंदर +3 चार्ज आया, यानी स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, 3+ चार्ज है। ये रफ वर्क है आपका, यहाँ पे आपने ऐसे रफ वर्क कर लिया, 3+ चार्ज है। तो काउंट यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली एंड इन केस ऑफ एब्रीविएशन, यहाँ पे पॉलीडेंटेड और एब्रीविएशन नहीं आया है, ये आया है। फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है, कर दिया है आपने। देन यहाँ देखो, इफ लिगेंड इज पॉलीएटॉमिक इट्स फॉर्मूला इज एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, ये दोनों लिगेंड पॉलीएटॉमिक थे, इसीलिए हमने इनके फॉर्मूला को ब्रैकेट में बंद कर दिया, यानी पैरेंथेसिस में बंद कर दिया। Then ligands abbreviation are also enclosed in parenthesis, यहाँ पे वो केस नहीं है, X और OX होता तो हम उनको भी बंद कर दे। एब्रीविएशन में दो ही ये यूज होते हैं, इथेन 1,2-डाइअमीन यानी EN करके एब्रीविएशन होता है और ऑक्सलेट का OX एब्रीविएशन होता है। अगर ये होंगे तो इनको भी ब्रैकेट में बंद करके ही लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड एंड मेटल, कोई भी स्पेस नहीं रखना है लिगेंड और मेटल में, नहीं रखा है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन विदाउट काउंटर आयन, जब काउंटर आयन के बिना चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लिखा जा रहा है तो चार्ज मस्ट बी इंडिकेटेड आउटसाइड, चार्ज स्फीयर ब्रैकेट के आउटसाइड लिखना है। तो अभी तो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद काउंटर आयन है, अगर कोई ऐसा केस होता कि यहाँ काउंटर आयन यहाँ भी नहीं दिया गया, यहाँ कुछ और भी नहीं दिया गया, तो फिर आप क्या करेंगे, स्फीयर ब्रैकेट में रख करके चार्ज लगा देंगे। चार्ज लगाने के लिए नियम क्या है, स्फीयर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड चार्ज लगाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर की तरफ लगाएंगे, और प्लस का मतलब यहाँ प्लस साइन करेंगे और नंबर पहले लिखेंगे। तो इसी तरह से हमने इस तरह से लिखना होता, अगर ये ना होता तो हम ऐसे लिखते। अभी के कंडीशन में ये है तो हम यहाँ क्लोराइड भी बाहर लगाएंगे। अब क्लोराइड कितने लगाएंगे, ये हम चार्ज मतलब ये 3+ चार्ज बैलेंस हो जाए उतने क्लोराइड लगाएंगे। तो एक क्लोराइड पे 1- चार्ज होता है तो 3 क्लोराइड हम लगाएंगे, या फिर ये समझ लो इसके ऊपर चार्ज 3 है यानी इसकी बैलेंसी 3 है, क्लोराइड की 1 है, तो इसकी बैलेंसी को क्लोराइड में मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोराइड की बैलेंसी को यहाँ, तो यहाँ तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, उधर 3 चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा Cl3। ये हो गया हमारा नेमिंग। इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। चलिए, तो लगभग आपने सारी एग्जाम्पल देख लिए। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे नेमिंग करते हैं जिससे थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाए आपको, एग्जाम्पल में ये नाम कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या एक बार रिवीजन कर लो, क्या क्या कैसे कैसे करना है। सबसे पहले स्फीयर ब्रैकेट में जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो सबसे पहले माता जी को बिठाल देना है, बड़ी बुजुर्ग माता जी को, ठीक है, मेटल एटम को, सेंट्रल एटम को। उसके बाद क्या करना है, उनके बच्चे लाइन लगा के बैठ जाएंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। बच्चे कौन है यहाँ पर, लिगेंड, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अल्फाबेटिक ऑर्डर में जब हम उनको रखेंगे तो उनके चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम देखेंगे, बच्चे का नाम देखेंगे और अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसको बैठा देंगे, ठीक है। अगर केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो हम उसको स्फीयर ब्रैकेट में बंद करेंगे। अगर कोई एब्रीविएशन है लिगेंड का तो उसको भी पैरेंथेसिस में बंद करेंगे। अगर पॉलीएटॉमिक लिगेंड है तो उसको भी पैरेंथेसिस में बंद करेंगे, ठीक है। और चार्ज स्फीयर का बैलेंस लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में काउंटर आयन नहीं है तो काउंटर आयन का मतलब स्फीयर पे जो भी चार्ज है उसको मेंशन करेंगे स्फीयर के राइट हैंड साइड में सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में, और साइन बाद में, पहले नंबर लिखेंगे। इस तरह से करेंगे। चलिए, एक और है हमारे पास एग्जांपल है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, ठीक है।
पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो ये है, इसके फॉर्मूला बनाना है हमको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ब्रैकेट है कहाँ। ठीक है, ब्रैकेट कहाँ है पता नहीं कहाँ है, पर खत्म कहाँ हो रहा है ये हमें पता है। खत्म कहाँ हो रहा है ब्रैकेट, खत्म यहाँ हो रहा है जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ खत्म हो रहा है। शुरू कहाँ हो रहा होगा, तो यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, कहीं गैप मिलेगा वहीं पे ब्रैकेट शुरू हो रहा है। ये देखो गैप मिल गया, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो रहा है। मान लो मेरे जैसा कोई टीचर हुआ और आपको यहाँ ब्रेक नहीं लिखा और सारे मिला के लिख दिया, बाय चांस गलती से हो गया ऐसा, और आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको ब्रेक ही नहीं दिखेगा, तो आप इसको भी अंदर ही मान लोगे। तब क्या देखना है, उस समय क्या सावधानी रखनी है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती हैं, ना ही एक स्क्वायर ब्रैकेट में दो माताजी हो सकती हैं। यहाँ पे माताजी कौन है पहचान लो पहले, ये माताजी यहाँ क्रोमेट है। अब आप इधर चले, एक और माताजी यानी मेटल मिल गई, यानी पोटेशियम, यानी दो दो मेटल आयन एक स्फीयर में नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जरूर निश्चित रूप से स्फीयर के बाहर है, यानी स्फीयर यहाँ पे शुरू हो गया। तो आपकी पिक्चर क्लियर हो गई कि यहाँ पे स्फीयर शुरू हो गया। अब क्या करेंगे, पोटेशियम है तो पोटेशियम का सिंबल क्या हो, ये रफ वर्क आप पहले कर लेंगे। पोटेशियम का सिंबल हुआ के, यहाँ लिख लिया। क्रोमेट यानी माताजी का सिंबल हुआ Cr, यहाँ लिख लिया। फिर ये ऑक्सलेटो का सिंबल हुआ लिगेंड, इनका सिंबल क्या हुआ, ऑक्सलेटो का सिंबल, चाहे आप C2O4 लिखें या फिर इसको OX लिख लें। ठीक है, ऑक्सलेटो ऑक्स भी लिख सकते हो और C2O4 भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो लिख लो। ट्राई ऑक्सलेटो मतलब होल थ्राइस, OX होल थ्राइस, ये आपका रफ वर्क हो गया। अब एक और रफ वर्क कर लो कि स्फीयर पे कितना चार्ज आ रहा है वो भी निकाल लो। स्फीयर पे चार्ज निकालने के लिए हम इतने का टोटल करेंगे, स्फीयर के अंदर जो भी है उनका टोटल करेंगे। एक ऑक्सलेट पे यानी क्या हो गया, 3 ऑक्स, ऐसे समझ लो 3 ऑक्स प्लस Cr इक्वल टू क्या है ये निकालना है आपको। ठीक है, तो 3 इंटू ऑक्स पे -2 चार्ज होता है, तो -2 प्लस Cr पे कितना चार्ज है यहाँ दिया है आपको, Cr पे चार्ज है 3 इक्वल टू x, यानी स्फीयर का चार्ज। तो 3 दूनी 6 -6 प्लस 3 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू आ गया, क्या आ गया, -3। ठीक है, x इक्वल टू -3 आ गया, तो 3 माइनस चार्ज यहाँ पर है। ये हमारा रफ वर्क हो गया। अब नियम के हिसाब से चलते हैं, तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देंगे कि ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, सबसे पहले माताजी को ढूंढ के लाना है। माताजी है क्रोमेट यानी Cr, फिर इनके बच्चे यहाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो बच्चा एक ही वेराइटी का है यहाँ पर OX, है ना, तो उसको लगा दिया हमने OX होल थ्राइस कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये देखो कि पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1 और उसकी वैलेंसी होती है 3-, यानी इसकी वैलेंसी को इधर और उसकी वैलेंसी को इधर लिख दो, K3 और 1, ये यानी 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 हम हटा लेंगे, ये हो गया। और चाहे आप ऐसे समझ लो कि 3 माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने पॉजिटिव आयन चाहिए, एक पे एक प्लस चार्ज है तो पोटेशियम पे 3 प्लस मतलब 3 आयन चाहिए, तो 3 यहाँ ना लिख के K3 ऐसे लिखेंगे। ये हो गया इनका फॉर्मूला। ये तरीका होता है बच्चों फॉर्मूला लिखने का। तो आप ध्यान से मस्ती मजाक करते करते माता जी को और उनके बच्चों को ढूंढते ढूंढते स्फीयर ब्रैकेट में जमा दिया और आपका फॉर्मूला हो गया। बाद में क्या कर दिया है आपने, सिर्फ इसकी बैलेंसी को यहाँ और इसकी बैलेंसी को यहाँ लिख, क्रिस क्रॉस 9th में जो पढ़ा था बैलेंसी को क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बनाते हैं, वही आपने बना दिया तो आपका हो गया। ठीक है, देखिए चलिए एक और देते हैं आपको, लास्ट है यह है
ट्राइस इथेन 1,2-डाई-अमीन, कोबाल्ट 3rd सल्फेट। ठीक है, इसकी नेमिंग करनी है अपने को। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है हमको? सबसे पहले देखो ब्रैकेट कहाँ है, सबसे पहला काम ब्रैकेट ढूंढो, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट कहाँ है? स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पर है? जहाँ पे मेटल यानी माता जी बैठी है, बस माता जी के बगल में ही खत्म होगा स्क्वायर ब्रैकेट, यानी यहाँ पे खत्म हो रहा। माता जी सबसे पहले ढूंढ लिया, और रोमन नंबर भी लिखा है माता जी के बाजू में, तो हम तुरंत कितनी भी भीड़ हो हम माता जी को पहचान लेंगे तुरंत, क्योंकि उनके बाजू में ये रोमन बैठा हुआ है 3rd। तो ये हो गया माता जी, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद है। शुरू कहाँ पे हुआ? स्टार्टिंग यहीं पे। आप कॉन्फिडेंटली यहाँ से लगा सकते हो, क्योंकि काउंटर आयन यहाँ पे लिखा हुआ है। काउंटर आयन नहीं होता है तो सोचना पड़ता है कि कहीं दूसरी माता जी अगर इधर मिल गई है, तो वो हिसाब आपको देखना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए रफ वर्क कर लीजिए। रफ में क्या करना है हमको? पहले माता जी का सिंबल लिख लो। तो माता जी का सिंबल क्या है? कोबाल्ट CO। ठीक, अब बच्चे हैं, बच्चों का क्या सिंबल है? आपकी मर्जी है, आप चाहो इसको पूरा ऐसे लिखो, NH2 CH2 CH2 NH2, और 3 है ट्राइस। ये देखो जे डायटेंटेड लिगेंड है, तो डायटेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पे ट्राई ना लिख करके ट्राइस लिखा गया है। तो यहाँ पे जब आप ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीधा ट्राई ना लिख कर ट्राइस, ट्राइस का मतलब वही है, डायटेंटेड है इसलिए इसको ट्राइस लिखा हुआ है। ठीक, तो अब ये देखिए NH2 CH2 CH2 NH2, ये ऐसे लिख दो, और थ्राइस है 3 यानी होल थ्राइस कर दिया, या फिर इसका एब्रीविएशन लिख दिया। तो एब्रीविएशन इसका क्या होगा? EN, तो EN का होल थ्राइस कर दिया। चाहे हम ये लिख दें चाहे ये लिख दें, एक ही बात है। इसके अलावा कोई और लिगेंड है नहीं, एक ही लिगेंड है। तो चलिए अब इनका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया? सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और माता जी को ढूंढ के लाए, इनको यहाँ स्थापना कर दी। ये माता जी बैठ गई। अब इनके बच्चों को ढूंढ लाओ और अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा दो। बच्चा एक ही वैरायटी का है, यानी EN का होल थ्राइस, आपकी मर्जी है तो ये लिख दो, NH2 CH2 CH2 NH2 का होल थ्राइस, ब्रैकेट बंद, और कोई है नहीं फिलहाल ब्रैकेट के अंदर, और कोई नहीं है। अब हम देखेंगे ब्रैकेट पे चार्ज कितना है। तो इथेन 1,2-डाई-अमीन न्यूट्रल होता है, ओरल भी निकाल सकते हैं हम, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। कोबाल्ट का +3 चार्ज है, तो 0 + 3 = चार्ज क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई +3। और नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे निकाल लो कि EN 3 EN + कोबाल्ट = x मतलब स्फीयर पे चार्ज, तो 3 × 0 + 3 = 0, तो ये 0 हो गई संख्या, तो सॉरी x की वैल्यू आ गई क्या? 3। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे 3+, रखना नहीं है x की वैल्यू क्योंकि काउंटर आयन है। रफ में यहाँ लिख लो 3+, रफ में लिख लो 3+, इसकी वैल्यू है 3+। और सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, SO4 2- होता है, तो सल्फेट पे 2- चार्ज है, ये 3+ चार्ज है, तो बैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर लो, यानी होल ट्वाइस यहाँ कर दिया, इसका 3 था वो इधर कर दिया, ब्रैकेट में बंद करके होल थ्राइस, यानी ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हम नाम से फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे? इसी की नेमिंग की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।